वेलकम टू स्टीम एकेडमी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक गेम कहते हैं, एक खेल जिसका कि नाम क्या है, फुटबॉल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, फुटबॉल। तो देखिए, फुटबॉल से कुछ सवाल जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कि आप फैक्ट कह सकते हो कि वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर? तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है पहले आप जानिए, थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल का जन्म जो है आप कह सकते हैं कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। ठीक, अब इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है आपको, ब्रिटेन। क्लियर? अब अगर आपको बोला जाए कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो है कौन सा था, तो ये था आपका कौन सा, डलहौजी क्लब था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था, ये डलहौजी क्लब था। क्लियर है? दूसरी बात करें कि विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो है वो कौन सा था। देखिए, अभी हमने क्या बताया आपको, भारत का पहला फुटबॉल जो कि डलहौजी क्लब था। अब बात करें अगर विश्व का पहला फुटबॉल कौन सा है, तो उसमें आ जाएगा आपका शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ठीक है, हालांकि ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आपसे बोला जाएगा कि ये जो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है आपका, जो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है, ये कब बना था, तो आपका कब बना था, 1857 में। ठीक है, 1857 में ये बना था। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कप है, जो कि हाँ, एक महत्वपूर्ण कप है कह सकते हैं, जिसको कि खेला जाता है। जैसे क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप जो बोलते हैं, तो यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी एक विश्व कप होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फीफा विश्व कप। क्या बोलते हैं, फीफा बोलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये समझिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीफा। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में। ज्यूरिख किस देश में आता है, न्यूजीलैंड में। क्लियर है? तो फीफा का फुल फॉर्म क्या हो गया, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और फिर इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, जो कि न्यूजीलैंड में आता है। अब देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि फुटबॉल का पहला विश्व कप कब हुआ था, तो फुटबॉल का पहला विश्व कप जो है कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अब ये पूछा जाएगा कि 1930 ईस्वी में कौन सा देश जीता था और कौन सा देश जो है उप विजेता रहा था। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये सारा मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो विश्व का पहला जो है फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था, 1930 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें से उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। फाइनल जो बात करेंगे हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो इसमें उरुग्वे जीत गया था और अर्जेंटीना की हार हुई थी। क्लियर? अर्जेंटीना की हार हुई थी। अब दूसरा अगर पूछा जाए कि ये तो आपका हो गया पहला, अब ये हो गया दूसरा विश्व कप बोले अगर फुटबॉल से रिलेटेड दूसरा विश्व कप बोले, तो ये जो है हुआ था इटली और चेकोस्लोवाकिया के बीच में। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज में खेलते हैं, लेकिन मैं ये फाइनल मैच की बात कर रहा हूँ। फाइनल मैच में जो है इटली और चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों देश जो है खेले थे। ठीक, जिसमें से इटली का विजय हुआ था और चेकोस्लोवाकिया जो है वो हार गया था। कब हुआ था दूसरा वर्ल्ड कप जो हुआ था, 1934 में। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, मतलब फुटबॉल का विश्व कप जो है, वो हर 4 साल में होता है, हर 4 साल में आपको होगा। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। पहला आपका उरुग्वे और दूसरा अर्जेंटीना के बीच में हुआ था फाइनल विश्व कप, और जीता कौन था, उरुग्वे जीता था और अर्जेंटीना हार गया था। अब अगर हम दूसरा बात करें कि दूसरा वर्ल्ड कप जो है कब हुआ था, 1934 में, और कौन जीता था, तो इसमें इटली का विजय हुआ था और फिर चेकोस्लोवाकिया जो है वो हार गया था। कब हुआ था, 1934 में। अब हम लोग एक लास्ट की बात करते हैं जो कि 2018 में हुआ था, लेटेस्ट में आप बात कर सकते हैं, आज से 2 साल पहले। तो ये जो है आपका जो फीफा विश्व कप है आपका फुटबॉल के लिए, ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। अब यहाँ पे फाइनल में पहुंचने वाले कौन दो देश थे, फ्रांस और क्रोएशिया। कौन दो देश थे, फ्रांस और क्रोएशिया। इसमें से फ्रांस जीत गया था और क्रोएशिया का हार हुआ था। क्लियर? फ्रांस जीत गया था और क्रोएशिया का हार हुआ था। अब समझिएगा कि एक और आपका इसके बाद जो है 2022 में, अब ध्यान रखिएगा ये 2022 में है, ये आपको करंट अफेयर में पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे अभी एसएससी जेई में ही आपका ये पूछा था कि 2022 में जो है फुटबॉल विश्व कप या फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये होगा कहाँ पे, कतर में। तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस जीत गया था और क्रोएशिया हार गया था।
हुआ किस देश में था, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मेजबानी किस देश ने की, तो मेजबानी हमारा कौन सा देश किया था, रूस ने किया था। अब मैं बात करता हूं कि 2022 में जो है, 2022 में ये जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा, वो कहाँ होने वाला है, या इस फीफा विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कतर। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि 2024 में, ये दो आप याद रखिएगा, 2022 और 2024, 2022 में कौन सा देश मेजबानी करेगा, कतर, और 2024 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश मिलकर इसका मेजबानी करेगा। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये 2024 में करेगा। ये देखिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट, एक अलग अलग देश है। उत्तरी अमेरिका में ही हमारा अमेरिका एक देश है, कनाडा एक देश है, मैक्सिको एक देश है। जैसे कि आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है कह सकते हैं, और उस महाद्वीप में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है तीन महत्वपूर्ण देश है। ये तीनों मिलकर जो है 2024 में क्रिकेट का मेजबानी करेगा, सॉरी फुटबॉल का मेजबानी करेगा। क्लियर। अब देखिए ये आपका क्या है, फुटबॉल है, आप देख लीजिए ये फुटबॉल है आपका। क्लियर। अब हम लोग एक और देखते हैं कि फुटबॉल में जो है इसका कुछ, अब देखिए ये फील्ड है आपका, फुटबॉल का फील्ड। अब इसको समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए फुटबॉल का जो बॉल होता है, बॉल जो अभी आप देखे थे, ये आपका जो बॉल है, ठीक है, ये जो आपका बॉल है, ये बॉल का भी वजन होता है, इसका परिधि होगा, इसका इसमें कितना प्रेशर डाला जाएगा, हम लोग इसका बात करते हैं। तो जो फुटबॉल होता है, आप इस चीज को समझिएगा कि ये अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल का सरकमफ्रांस या फिर परिधि आप बोल सकते हैं, ये परिधि कितना होगा, 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कितना होगा, 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक होगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, अभी तक कहीं पूछा नहीं है, लेकिन अगर याद रहता है तो ध्यान रखिएगा। इसका जो वजन होगा, वेट, ये 410, ये 410 410 से लेके 450 ग्राम तक होगा। क्लियर, 450 ग्राम तक होगा। अब इसमें जो हवा रहता है भरा हुआ, वो हवा का प्रेशर कितना, मतलब कितना हवा भरा रहेगा, तो आप बात करेंगे तो आप हो जाएगा इसका क्या, 0.6 से लेकर 1.1 बार तक हमारा क्या रहता है, इसमें हवा भरा हुआ रहता है। क्लियर, कितना प्रेशर रहता है इसमें, 0.6 से लेके 1.1 बार तक। अब ध्यान दीजिए, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये आपका फील्ड है, ये क्या है आपका फील्ड, जिसमें कि क्रिकेट खेला जाता है, सॉरी फुटबॉल खेला जाता है। क्लियर, बार बार क्रिकेट आ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि फुटबॉल जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फील्ड बोलेंगे, या मैदान भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होगा, ये जो है आपका, ये लंबाई कितना हो जाएगा, 91 से लेके 120 मीटर तक, 91 से लेके 120 मीटर तक आपका लेंथ हो जाएगा। और यही आपका ब्रेथ की बात अगर किया जाए, तो ये ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा, 45 टू 91 मीटर, कितना हो जाएगा, 45 टू 91 मीटर। याद रखने में भी आसान है, चौड़ाई 45 से 91 मीटर और लंबाई 91 से 120। ठीक है, कितना चौड़ाई जो है ये कितना हो जाएगा, 45 से 91 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा, 91 से लेके 120 मीटर का होता है। अब इसी में जो है आपका कुछ टर्म यूज होता है, कुछ कहते हैं कि शब्दावली, जो कि काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप उस शब्दावली को आप ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ये आपको काफी बार पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो आपसे ये काफी बार पूछा हुआ है कि कहाँ खेला जाता है, तो फील्ड में। ठीक, अब ये शब्दावली याद रखिएगा, बाकी फीफा से जुड़ा हुआ जो सवाल होता है वो याद रखिएगा, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो खेल शब्दावली है, इसमें कुछ होता है कि टर्म यूज किया जाता है, कुछ आपका शब्द है जो कि, जैसे आप क्रिकेट की बात अगर करते हो तो क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है, गुगली होता है, अपील होता है, आउट होता है। ठीक उसी प्रकार से फुटबॉल में भी कुछ टर्म यूज होते हैं जिसका कि यूज किया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि एक होता है फुल बैक, क्या होता है, फुल बैक, एक होता है हाफ बैक, एक होगा फुल बैक और एक होगा हाफ बैक। क्लियर, अब फुल बैक और हाफ बैक के बारे में आप समझ सकते हैं। आप फुल बैक होता है, एक होता है हाफ बैक स्ट्राइकर। ठीक है, इसको आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका एक फुल बैक है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए ये आपका एक टर्म यूज किया हुआ है फुल बैक, ये आपका फुल बैक हो गया। इसी में आपका एक यूज होता है सेंटर बैक, जो कि यहाँ पे रहता है, ये पोजीशन है आपका फील्डर का, जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ी यहाँ पे पोजीशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक आता है स्वीपर, उसके बाद आपका एक होगा डिफेंस मिडफील्डर, फिर हो जाएगा सेंटर मिडफील्डर, फिर अटैकिंग मिडफील्डर, फिर फॉरवर्ड हो गया, फिर स्ट्राइकर हो गया, फिर विंगर हो गया, फिर विंग बैक हो गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है आपको कि कौन कौन सा सब जुड़ा हुआ है आपका फुटबॉल खेल से।
फिर आपका आ जाता है सेंटर पेनाल्टी किक। देखिए सेंटर पेनाल्टी किक होता है कि जैसे एक कभी भी फुटबॉल खेलते समय हाथ से अगर फुटबॉल टच हो जाता है तो उसको मतलब पेनाल्टी मिलता है। तो उस टाइम में अगर फुटबॉल हाथ से अगर टच होता है तो उसको हम बोल रहे हैं थ्रो इन हैंडबॉल फॉल्ट। ठीक है, हैंडबॉल फॉल्ट। अब इसके लिए क्या होता है कि आपका सेंटर पे एक फुटबॉल को रखा जाता है और फिर गोल किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है आपका क्या, पेनाल्टी किक। क्या हो जाएगा आपका, पेनाल्टी किक। ठीक है, इसके बाद फिर आता है कि फ्री किक। अब एक होता है रेफरी। रेफरी जो आपका एक व्हिसिल लेके घूमते रहता है आपका बीच में, जो कि आपको बताएगा कि हाँ गोल हुआ है तो कितना गोल हुआ है, या अगर किसी प्रकार का वहाँ पे आप मतलब जो खिलाड़ी है उसके साथ अगर किसी तरह का कोई मतलब फॉल्ट होता है आप कह सकते हैं, या कोई ठीक है फॉल्ट, या प्लेयर के साथ में अगर मान लीजिए धक्का मुक्की होता है तो वो सबको बाहर करने के लिए येलो कार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसको बाहर कर दिया जाता है, फिर उसकी जगह पे दूसरे प्लेयर को लाया जाता है। तो इस तरह से ये रेफरी का ही रहता है, जैसे कि क्रिकेट में अंपायर रहता है। तो अंपायर का ही डिसीजन जो है पिच पे, जो फील्ड में जो भी डिसीजन होगा अंपायर ही लेता है। ठीक यहाँ पे जो फुटबॉल होता है उस फुटबॉल में जो भी डिसीजन लेगा कौन लेगा, रेफरी होगा। फिर एक टर्म आता है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर। फिर एक टर्म आएगा आपका स्वीपर। एक टर्म आएगा स्वीपर। फिर एक टर्म आएगा बैक। फिर थ्रो इन हैंडबॉल। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए एक फुल बैक, एक हाफ बैक, एक फिर सेंटर पेनाल्टी किक, फिर हैंडबॉल फाउल। ये आपको पूछा जाएगा कि रेफरी, ये आपको पूछा जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप होता है तो उसमें फीफा वर्ल्ड कप में हर 4 साल के बाद होता है। तो पहला 1930 में हुआ था, उसके बाद 2018 का लेटेस्ट जो आप कह सकते हैं तो उसमें हुआ। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए थे, उसका आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि किनको ये अवार्ड मिला था। हालांकि ये 2018 की बात है, लेकिन अभी भी पूछ देता है कि 2018 में किसको क्या मिला था, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसको अगर ध्यान में रखना हो तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसको जो है 2018 वर्ल्ड कप में, ये जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कृत कह सकते हैं, पुरस्कार दिया गया था। जिसमें से कि पहला आपका गोल्डन बॉल। इसमें एक बॉल दिया जाता है जो कि कहा जाता है गोल्डन का होता है। वो किसको मिला था, ल्यूका मॉड्रिच। क्या किसको मिला था, ल्यूका मॉड्रिच को। गोल्डन बॉल जो है किसको मिला था, ल्यूका मॉड्रिच को। देखिए ये है आपके ल्यूका मॉड्रिच, ये ल्यूका मॉड्रिच है, और ये है आपका गोल्डन बॉल। इस प्रकार का आपको अवार्ड दिया जाता है जो कि फुटबॉल के प्लेयर होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको मिलता है ये। फिर एक आता है गोल्डन बूट। तो याद रखिएगा इसको, आपको गोल्डन बॉल किसको मिला था, ल्यूका मॉड्रिच। ल्यूका मॉड्रिच। अब ये भी पूछता है कि वो किस देश के थे, तो ये किस देश के भी था, तो ये क्रोएशिया का था। तो गोल्डन बॉल जो है किसको मिला था, ल्यूका मॉड्रिच को मिला था, और ये किस देश के हैं, तो क्रोएशिया का। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन बूट जो है, गोल्डन बूट जो कि पहना जाता है वो किसको मिला था। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये है आपका गोल्डन बूट, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, गोल्डन बूट। ये गोल्डन बूट है आपका, जो कि किसको मिला था आपको, तो ये मिला था आपको हैरी कैन को। गोल्डन बूट किसको मिला था, हैरी कैन को। ये किस देश का प्लेयर है, ये इंग्लैंड से आपका फुटबॉल खेलता है, इंग्लैंड के लिए फुटबॉल खेलता है आप कह सकते हैं। तो गोल्डन बूट किसको मिला, हैरी कैन को, जो किस देश से है, इंग्लैंड से है। फिर एक आता है गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स जो हाथ में लगाया था वो किनको मिला था, थिबाउट कॉर्टिलियस को मिला था। थिबाउट कॉर्टिलियस जो कि किस देश से जुड़े हुए हैं, वो बेल्जियम से जुड़े हुए हैं। गोल्डन ग्लव्स जो है थिबाउट कॉर्टिलियस को मिला था, जो कि बेल्जियम से है, मतलब बेल्जियम देश के लिए खेलता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये है आपके थियाओस कॉर्टिलियस, ये थियाउट कॉर्टिलियस, और ये है आपका गोल्डन ग्लव्स। क्लियर, ये आपका गोल्डन ग्लव्स है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, दो और रह गए जो कि आपका होता है एक सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, जो कि सबसे यंग प्लेयर था, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उनका नाम क्या है, तो उसका नाम है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस से था। ठीक। अब इसी में एक आता है मैन ऑफ द मैच। अब देखिए ये मैन ऑफ द मैच जो है ये बस फाइनल मैच के लिए है, जिस दिन फाइनल मैच हुआ था उस मैच के लिए है मैन ऑफ द मैच, जो कि किसको मिला था, एटोनी ग्रॉजमैन। किसको मिला था, एटोनी ग्रॉजमैन को मिला था। ठीक है, अब ये एटोनी ग्रॉजमैन जो है किस देश से है, फ्रांस से है। क्लियर है। तो अब से ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल है हमारा। हाँ, कुछ कप कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कप होता है वो आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से कप जो है खेले जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपको कि ये जो खिलाड़ी जो फुटबॉल होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 11।
अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कप हैं जो कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो होता है डीएमसी ट्रॉफी, आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से सवाल कि डीएमसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको क्या हो जाएगा, डीएमसी ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये डूरंड कप हमारा फुटबॉल से संबंधित है। फिर पूछा जाएगा रोबर्स कप, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, डूरंड कप और रोबर्स कप। और एक याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी, ये काफी बार पूछा हुआ है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या बताना है, ये फुटबॉल से। फिर एक आता है वीसी रॉय ट्रॉफी, वीसी रॉय ट्रॉफी। इसके बाद एक आता है आईएफए शील्ड, आईएफए शील्ड ये भी जो है फुटबॉल के लिए ही होता है। फिर एक आता है एक सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। नेक्स्ट है सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फिर आपको बोला जाएगा मर्डेका कप, मर्डेका कप। तो इसमें से आप मुश्किल जो है 3-4 तो डेफिनेटली याद रखिएगा, जिसमें से आपका एक है डुरंड कप, फिर आपका एक आता है रोबर्ट्स कप, इसमें फिर एक आता है संतोष ट्रॉफी, ये काफी बार पूछा हुआ है। और एक लास्ट मर्डेका कप, ये चार जो है पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कप है या गेम कह सकते हैं या खेल है, ट्रॉफी है, खेल तो फुटबॉल है, ट्रॉफी है जो कि खेला जाता है किसके लिए, फुटबॉल के लिए। अब देखिए इसमें से बात किया जाए कि जैसे कि क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम बना हुआ है, तो फुटबॉल के लिए भी स्टेडियम बना हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, जिसमें कि एक है ब्रुकलैंड जो कि इंग्लैंड में आता है, ब्रुकलैंड स्टेडियम है जिसमें कि फुटबॉल खेला जाता है, ये प्रसिद्ध है खेल के लिए। मतलब इसमें फुटबॉल ही खेला जाता है ज़्यादातर। तो इसमें इसको ये कहाँ है आपका, इंग्लैंड में। दूसरा है युवा भारतीय स्टेडियम, युवा भारतीय स्टेडियम आपका क्या है, कोलकाता में। ये युवा भारतीय स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडोर गेम के लिए, ठीक है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडोर गेम के लिए, कौन सा, युवा भारतीय स्टेडियम, जो कि कहाँ पड़ता है, कलकत्ता में। नेक्स्ट आता है आपका अंबेडकर स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम भी आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में पड़ता है, ठीक। और उसके बाद एक लास्ट आता है वेम्बले स्टेडियम। तो ये 4 स्टेडियम आप याद रखिएगा। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, लंदन में। और ब्रुकलैंड स्टेडियम जो है वो कहाँ है, आपका इंग्लैंड में। युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फुटबॉल का जो विश्व कप है वो सबसे अधिक बार किसने जीता है। तो फुटबॉल विश्व कप जो है सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो ये जीता है आपका ब्राजील। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसने जीता है सबसे अधिक बार फुटबॉल का विश्व कप या फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ब्राजील जीता है। अब पूछा जाएगा कि फुटबॉल का ही जो वर्ल्ड कप है इसमें सबसे अधिक गोल या हाईएस्ट गोल किसने किया है, तो ये किया है आपका मिरोस्लेव। किसने किया है, मिरोस्लेव क्लोसे। किसने किया है, मिरोस्लेव क्लोसे। ये क्या है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो हुआ है फीफा, अभी तक सबसे अधिक गोल इसी ने किया है। आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कि सबसे पहला फुटबॉल विश्व कप को होस्ट किया था, या उसका मतलब कह सकते किस देश में सबसे पहला फुटबॉल हुआ था, तो वो हो जाएगा कौन सा देश आपका, उरुग्वे। कौन सा देश, उरुग्वे, उरुग्वे। अब पूछा जाएगा कि कौन सा देश पहला विश्व कप जीता, तो ये भी आपका उरुग्वे ही होगा। उरुग्वे में ही पहला विश्व कप हुआ, और उरुग्वे ही ऐसा देश है जो कि सबसे पहला विश्व कप जीता। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे विश्व कप में मतलब जो पहला विश्व कप था उसमें प्रथम गोल किसने किया था, तो ये आपका कौन हो जाएगा, लुसियन लोरेंट। कौन हो जाएगा, लुसियन लोरेंट, ठीक है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, लुसियन लोरेंट। चलिए यही था आपका कुछ इंपॉर्टेंट, अब इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।